हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में लगभग टोटल चैप्टर कवर कर लिया। बस एक लास्ट चैप्टर बच रहा, वो है सिद्ध करने वाला सर्वसमकाय आइडेंटिटी। क्लियर? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज 8.4 देखेंगे। और वो 8.4 देखने से पहले मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति के टोटल फॉर्मूला को रिकॉल करते हैं। कहां से किस फॉर्मूला को यूज होगा, क्योंकि सिद्ध करने में मेरे दोस्त अब मान का वैल्यू साइन 90 या साइन 60 के वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब उसके सर्व समीकरण की जरूरत है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे होगा, या टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये कैसे होगा। कुछ हम लोगों को जरूरत पड़ेंगे बीजीय गणित का फॉर्मूला, जैसे ए क्यू बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इस टाइप के जो जो यूज होंगे हमारे एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.4 में, उसका आज हम लोग देख लेते हैं टोटल फॉर्मूला। और देखो, मेरी पढ़ाने का तरीका आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि एकदम दिमाग में सेट कर देना है। अर्थात सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो फॉर्मूला आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो कहां से आया, कैसे राइज हुआ और कैसे याद रखेंगे। क्लियर? जब किसी पेड़ को बोलते हैं ना कि जब किसी पेड़ को उगाना होता है या उसको विकसित करना होता है, तो उसका जड़ पे ध्यान देते हैं, उसका तना पे ध्यान नहीं देते हैं कि तना कितना बड़ा है और कितना मोटा है। जड़ में पानी देते हैं, जड़ में खाद देते हैं, और टाइम टाइम पे जड़ को ही हम लोग देखते हैं कि क्या इशू है। उसके आसपास के मिट्टी को कोड़ते हैं, कभी कभी मिट्टी बदलते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो उसी प्रकार से हम लोग को मैथ सीखने के लिए फॉर्मूला पे जाएंगे। फॉर्मूला हमारा जड़ है, लेकिन उसको उस फॉर्मूला के भी अंदर जाएंगे कि वो फॉर्मूला आया कहां से और हम लोग याद कैसे रखेंगे। क्लियर? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मजेदार सेशन देखेंगे त्रिकोणमिति के सबसे जो कहते हैं ना कठिन चैप्टर, उसको इजी वे, पूरा इजी वे में आसान तरीके से देखेंगे। क्लियर? तो चलिए, कहते हैं ना हम लोग आज जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या देखेंगे दोस्त? तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए, आइडेंटिटीज देखेंगे। अर्थात इसको हिंदी बोले तो ये है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। क्या है मेरे दोस्त? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। इसको आज देखेंगे, बहुत इजी तरीका से देखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि अब इसका जरूरत है। अब हम लोग हर चीज पढ़ लिए और पीछे वाला ही यूज करेंगे। अर्थात देखेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। क्लियर दोस्त? त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। चलिए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण लिखते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। चलिए, क्लियर मेरे दोस्त? आधार त्रिकोणमिति सर्व समीकरण क्या है, इसको देखेंगे और सबको इजी वे में बहुत अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण इसमें क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब आप ये भी जानते होंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये भी जानते होंगे कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, जो हम लोग यूनिट 1 अर्थात चैप्टर 1 में ही देख लिए थे। सर कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अब बटा साइन थीटा।
यहां तक कोई दिक्कत? टोटल के रेसिप्रोकल भी पढ़े हैं सर कि साइन थीटा के 1 बटा कोसेक थीटा होता है या कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। क्लियर? ये सारे फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं सर, टोटल जानते हैं। क्लियर है? लेकिन सर ये फॉर्मूला आया कहां से, इस पे कभी गौर किए? नहीं। आप पढ़ते होंगे सर आए, फॉर्मूला लिखा दिए, बुक का क्वेश्चन देखे और बनाना चालू। आप लोग भी बना लिए। कोई कोई बच्चा को बहुत भारी लगता है तो वो छोड़ देता है, क्लास से नहीं आएगा। जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री का होगा क्लास आना बंद, सर टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। समझ रहे हैं? तो हम लोग को ये फॉर्मूला है, लेकिन मेरे से जुड़िए, इसमें क्लास तो आप काम छोड़ के आइएगा कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास है, क्लास जरूर ज्वाइन करना। क्लियर? तो देखिए ये आखिर ये सारे फॉर्मूला आए कहां से? क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए ये सारी फॉर्मूला कहां से आए, इस पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो ये सारा जो फॉर्मूला है ना दोस्त, यहां से आया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल हम लोग यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे ट्रायंगल के बारे में। वो ट्रायंगल बताए थे दोस्त कि हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्लियर है? इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए 90 डिग्री होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको एज्यूम कर ले कि ये थीटा है, एंगल सी क्या है? थीटा है, तब क्या होता है कि ये सामने वाली जो होती है ना सर भुजा, ये लंब होती है। क्लियर है? और सर ये आधार होती है और एक कर्ण होती है जिसे हाइपोटेनियस भी कहते हैं, परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। इतना हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख लिए थे। अब इसी को यूज करके मेरे दोस्त सारी बातों को और सारे फॉर्मूलों को यहां पे हम लोग सिद्ध करेंगे। पहला बात एक बात देख लीजिए, हिंदी है, सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं के मतलब समझ रहे हैं? अगर सर्व समीकाएं उसको कहते हैं ना दोस्त कि वैसे समीकरण जिसका चार का मान हर जगह सत्य हो, हर मानों के लिए चार का मान सत्य हो, वही तो समीकरण का सर्व समीकाएं कहलाता है। अर्थात एलएचएस बराबर, अगर आरएचएस हम कुछ लिख रहे हैं कि x प्लस बाई बराबर 6 है, तो ये हर जगह x के मान बाई के मान कितना कितना भी रखे तो 6 ही आना चाहिए। यही तो है सर्व समीकाएं। क्लियर? एकदम इजी वे में चलेंगे, बहुत मजेदार सेशन। क्लियर? अब देखिए पहला हम बताए थे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है ये चलेंगे। तो देखिए हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में चलेंगे दोस्त। अगर इंग्लिश मीडियम है तो इन ट्रायंगल एबीसी। क्लियर? अब देखिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या? पाइथागोरस परिमेय। क्लियर? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के जो बोले थे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस गणितज्ञ जो थे वो बोले थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी उसी का यूज करेंगे। अर्थात तो उन्होंने बोला था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? आइए और ये बताए, हम लोग इसी को यूज किया। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि इसमें कर्ण क्या है दोस्त, ये है एसी, तो यहां पे लिख लेंगे एसी। अब एसी के क्या लिखेंगे दोस्त? स्क्वायर। चलिए बराबर लंब क्या है सर? पी माने हैं जो ए बी है। क्या है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है सर? बीसी, और बीसी को बी माने अर्थात बीसी के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर तो कर दिए, तो ये हमारा ये फॉर्मूला कहाँ आ रहा? तब देखिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लाने के लिए थोड़ा सा देखिए, आप एक चीज जानते होंगे, समीकरण में दोनों साइड कोई एक संख्या से गुना भागा जोड़ घटाव कर सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम क्या करते हैं कि ए सी स्क्वायर से, क्या चीज से? ए सी स्क्वायर से, कलर चेंज कर देते हैं। क्लियर? अर्थात हम क्या कर रहे हैं कि एसी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर। तो भाग देने पर क्या प्राप्त होगा ये देखेंगे। क्लियर? तो जब एसी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देते हैं तो हमारा होगा एसी स्क्वायर बटम एसी स्क्वायर। क्लियर? एसी स्क्वायर बटम एसी स्क्वायर, अर्थात कलर चेंज कर दिए दोस्त। चलिए ये विजुअल नहीं होगा, एसी स्क्वायर बटम एसी स्क्वायर, अर्थात एसी स्क्वायर और बटम एसी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एसी स्क्वायर से हम भाग दे रहे हैं, बराबर में इधर भी देंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है दोस्त, और दोनों में क्या चीज से भाग दे रहे हैं?
तो AC स्क्वायर से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या किए कि ये AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, अगर इसको देखिए एक कट जाएगा सर, दोनों सेम है, कट गया, तो हमारा बचा 1 बराबर, अगर ये दोनों को अलग करें, क्या करें, अलग करें दोस्त, तब बचेगा AB स्क्वायर, अब बटा में AC स्क्वायर, प्लस इसको अलग करेंगे तो BC स्क्वायर, अब बटा में AC स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ध्यान से सर, इधर 1 है बराबर AB अब बटा AC कर सकते हैं दोस्त, पूरा के स्क्वायर, क्लियर। चलिए प्लस BC बटा AC को BC बटा AC अब पूरा के स्क्वायर कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग AC BC कर दिए, अब क्या करना है ये देखिएगा, ये सर AB बटा AC क्या है सर, तो ये ध्यान से देखिएगा सर, AB है जो परपेंडिकुलर लंब माने थे, तो सर AB लंब है, अब बटा में, एक मिनट दोस्त, हाँ AC है। चलिए क्या है वो देखिएगा सर, AB यहाँ पे परपेंडिकुलर है और AC हमारा कर्ण है, H है, अर्थात O1 बराबर यहाँ हम लिख देंगे PYH के होल स्क्वायर, प्लस ये BC क्या है दोस्त, तो BC देखिए यहाँ पे BC आधार है सर, B है, PIAC तो सर हाइपोटेनियस H है, इसका स्क्वायर बराबर O1। अब आप लोग आराम से देख रहे होंगे कि क्या है ना, कि ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखिए हम लोग ये देख रहे हैं दोस्त कि सर ये जो आप बताए ना P बटा H B बटा H, ये हम लोग चैप्टर 1 में ही पढ़े हैं, क्या सर, तो लंब बटा कर्ण होता है क्या, साइन थीटा, अर्थात सर 1 बराबर हम लिख देंगे साइन थीटा के होल स्क्वायर, प्लस सर B बधार बटा कर्ण हम जानते हैं कोस थीटा के होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए जब हम लोग इतना जानते हैं तो ये भी जानते थे कि जब ऊपर में स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अर्थात तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया एक सर्व समीकरण, क्लियर में दोस्त, अर्थात इसको रट जाना है, इसको क्या करना है, रट जाना है, अर्थात ये आया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये था ना दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बात समझ में आया। अब ये कहां से आया ये मैं बता दिया, क्लियर। अब देखिए अब इसी को तोड़ के 2-3 फॉर्मूला राइज होगा, कैसे, तब देखिए जैसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं दोस्त, अर्थात त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण, क्लियर, त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण लिख लेते हैं। चलिए यही पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला आया क्या, ये देखिए ये फॉर्मूला पहला जो हम लोग ले आए एकदम VVI इंपॉर्टेंट, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होगा, वो हमारा आ गया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला कहां से लाए, ये तो अभी हम लोग दिखा दिए कहां से लाए, एक बार आप देख लीजिए कहां से लाए, तो यहां से लाए, देखिए हम लोग एक त्रिभुज बनाए वहां से ये ला दिए कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो जब हम ये ले आए, अब इससे क्या होगा, एक अगर नया फॉर्मूला इसी से बनाए तो देखिए क्या होगा दोस्त, अगर हम साइन को इसी साइड रखें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये कॉस उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, अर्थात एक मेरा ये फॉर्मूला बन गया, क्लियर है, एक ए बन गया, एक ए बन गया, क्लियर। अब इसी के हेल्प से अगर एक और बनाए तो वो क्या बनेगा, वो देखिएगा मेरे दोस्त, तो वो बनेगा अगर हम साइन को साइन थीटा रखे और स्क्वायर को उस साइड भेजें तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात आपको ये जरूर पता लग रहा होगा कि सर आप एक फॉर्मूला निकाले और इसी का सब इसी से निकलते जा रहा है, क्लियर मेरे दोस्त, अर्थात साइन थीटा। अब तो देखिए इससे साइन से हम 2 फॉर्मूला साइन के रिस्पेक्ट में कॉस के रिस्पेक्ट निकाला, अर्थात साइन को बदलने के लिए अगर आ जाए कॉस के फॉर्म में तो हम डायरेक्ट साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिए अब हम कॉस को इसी तरीका से, कॉस को अगर इस साइड रखे साइन को उधर ले जाए तब क्या कहानी होगा,
तो सर तब ए होगा। क्या होगा जो देखिए, अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो सर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर दोस्त? अर्थात एक फॉर्मूला ए आ गया। इस सब फॉर्मूला को एकदम रट जाना। क्लियर? अब देखिए सर, आप तो बोले थे कि जब एक बार साइन पर से स्क्वायर हटाएं तो कोस पर से भी स्क्वायर हटाइए। जी जरूर हटाएंगे। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात आप बताइए कि हम लोग एक निकाले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और उससे हम लोग का कितना फॉर्मूला आ गया दोस्त? 1 2 3 4 एक खुद 5। क्लियर? ये 5 फॉर्मूला एकदम रट जाना। रटना कैसे है? 2-3 बार लिखना है, नहीं होगा तो वो बेसिक पता है, बेसिक 2 बार बना लीजिएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त, अब जब हम लोग आगे चलते हैं तो अब क्या करते हैं कि फिर एक ट्रायंगल लेते हैं। फिर एक क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल ले रहे हैं और एक ट्रायंगल लेके आगे भी क्या है फॉर्मूला उसको भी चलेंगे देखते। फिर एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, यहां पे ये थीटा। क्लियर? तो जब ये थीटा मान लिए दोस्त, तो हम लोग एकदम फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जब ये थीटा है तो इसके सामने का ये जो भुजा है ना ये लंब हो जाएगा। कर्व तो चेंज ही नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजाएं कर्व, और जो बचा जो क्या दोस्त? आधार, जिसको बी बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर में दोस्त? अब देखिए सर, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। सर त्रिभुज क्या चीज में चलेंगे? तो सर एबीसी में चलेंगे और हम लोग त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। किस में चलेंगे? एबीसी में। सर हम जानते हैं पाइथागोरस। क्या जानते हैं? पाइथागोरस। तो सर पाइथागोरस क्या बोले थे? तो पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। क्या चीज है? पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं कि त्रिभुज के ये जो कर्ण स्क्वायर होता है ना दोस्त, कर्ण वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या चीज? आधार स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा दोस्त, कर्ण की अगर बात करें तो एसी है, अर्थात एसी के स्क्वायर बराबर लंब के बात करें दोस्त तो एबी है, एबी के स्क्वायर प्लस आधार के बात करें तो बीसी है, बीसी के स्क्वायर। क्लियर? हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार। देखिए कर चुके थे ना ए बी ए सी स्क्वायर, कि इसमें क्या किए थे कि ए सी स्क्वायर से भाग दिए थे। अब क्या करते हैं ना दोस्त कि ए सी आवरी हम बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं। क्या चीज से देते हैं भाग? बी सी स्क्वायर से। ये जो लेक्चर देख लेगा ना बहुत अच्छे से, एकदम ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह हो जाएगा। अर्थात उसमें एसी से दिए थे, इसमें ए बी या बीसी से दे लेते हैं। सभी भुजाओं को एक एक बार भाग देंगे। अभी ए सी स्क्वायर से दिए, अब ए बी से दे लेते हैं। तो जब लिखेंगे कि दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, क्या देने पे? भाग देने पर। क्लियर? अब देखिए जब ए बी स्क्वायर से भाग दिए तो हमारा हो गया ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए बराबर ए बी स्क्वायर था दोस्त, अर्थात ए बी स्क्वायर अब बटा में ए बी स्क्वायर, अब ऊपर प्लस में क्या है? बी सी स्क्वायर दे दिए भाग मेरे दोस्त। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ए सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर कुछ नहीं कटेगा, नहीं कहा कि सेम नहीं है, तो इसको लिख देंगे दोस्त ए सी बटा ए बी के होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर ये देखिए अगर इसको सेपरेट करें, अलग अलग करें दोस्त, तो ए बी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा दोस्त बी सी स्क्वायर बटा ए बी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ए बी से ए बी कैंसल, तो हमारा बचा क्या दोस्त? वो देखिएगा चलिए अब देखिए क्या बचा। बचा हमारा वो बच गया यहां पे, ये देखिएगा ए सी बटा ए बी है, तो ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये बचा वो 1 प्लस ये बीसी को लिख सकते हैं, बीसी स्क्वायर को बीसी बटा ए बी के स्क्वायर। ये बिल्कुल। चलिए अब देखिएगा एक बार, ए सी बटा ए बी अर्थात ए सी के मान एच और ए बी के मान पी, अर्थात हम लिख सकते हैं दोस्त एच बटा पी। यस सर,
बराबर ओवर प्लस सर बीसी, बीसी का मान क्या है सर बी आधार, सर ए बी का मान क्या है सर पी, तो पी इसका क्या करेंगे स्क्वायर। क्लियर। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा एच बट्टा पी अर्थात कर्ण बट्टा लंब किसके किस त्रिकोणमितीय फंक्शन के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण बट्टा लंब साइन थीटा के हम लोग का मान क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और उसी साइन थीटा के अपोजिट कर्ण बट्टा लंब होता है। तो साइन थीटा के अपोजिट में क्या आता है तो कोसेक थीटा आता है, अर्थात हम ये एच बटा पी के मान कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्लियर मेरे दोस्त। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, यहां पे देखिएगा इसको डायरेक्ट लिख लेंगे कि एच बटा पी कोसेक है, क्या है कोसेक थीटा के होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट इसको और हल्का छोटा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर में 1 प्लस देखिएगा बी बटा पी है मेरे दोस्त अर्थात आधार बटा लंब। तो सर हम जानते थे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यहाँ आधार बटा लंब है अर्थात उल्टा है, तो tan के उल्टा कोट थीटा, क्योंकि सर कोट थीटा बराबर जानते थे कि आधार बटा लंब होता है, अर्थात इसको लिख देंगे सो दोस्त कोट थीटा के होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात एक ये भी सर्व समीकरण हमारे पास आ गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। कहां से आया ये मैं बता दिया। क्लियर दोस्त। अब देखिए अब इसी का उपयोग करके इससे भी रिलेशन निकालते हैं। क्लियर। कितने रिलेशन बनते हैं चलिए। तो अब जो हमारा इससे रिलेशन जो बनेगा वो है क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आया। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया मेन यहां अभी निकाले। अब देखिए अब इसी से अगर चले दोस्त तब देखिएगा अगर हम कोसेक को क्या करें कोसेक को उस साइड लेकर चले जाए और ओवन को इस साइड या कोट को इस साइड, तो पहले क्या करते हैं दोनों तरफ लेके जाते हैं एक एक बार। तो देखिए अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़े और ये कोट को इधर लाएं तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत दोस्त? सर कोई दिक्कत नहीं। पहला एक ए बन गया फॉर्मूला। चलिए अब देखिएगा सर हम ये भी तो कर सकते हैं सर कि कोसेक स्क्वायर ना है सर, तो कोसेक थीटा कर देते हैं, स्क्वायर के हटाएंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर मेरे दोस्त? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन एक और एराइज होगा, तो ये तो नॉर्मल है कि अगर हम कोसेक को उधर ले जाते हैं एक को इधर लाते हैं तो एक माइनस में आ जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त। तो उतना नहीं जाना डिटेल। क्लियर वो तो आप करते रहिएगा। अर्थात आ गया ना कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से एक और रिलेशन बनेगा, अगर हम कोसेक को साइन में बदलें तो ये 1 बटा साइन कर देंगे। देखिएगा अगर हम कोसेक को साइन में बदलें तो ये 1 बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। यस सर। बराबर में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अब देखिएगा ध्यान से अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर दे, तिरछा तिरछी गुना कर दे तो अगर हम डायरेक्ट साइन थीटा के मान निकाल ले दोस्त तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्त। अर्थात साइन थीटा को कभी भी चेंज करने की बात कहे कोट के फॉर्म में तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1 बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यस सर लिख सकते हैं। तो ये कैसे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्त देखो अगर इसको जो यहाँ पे नहीं समझा देखो साइन थीटा बराबर अंडर रूट है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। कुछ नीचे ना नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक से एक में गुना करेंगे एक बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर। गुना ये साइन थीटा गुना में साइन थीटा को अगर उधर ही छोड़े तो ये 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर मेरे दोस्त कहने का अर्थ समझ रहे हैं? क्लियर। ऐसे कर सकते हैं। तो एक ये भी आ गया। अब देखिए ऐसे कर दिए और ये भी आ गया। अब देखिए हम लोगों को क्या दिए, पहले एसी स्क्वायर से भाग दिए, फिर एबी स्क्वायर से भाग दिए, अब हम लोग बीसी स्क्वायर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? बीसी स्क्वायर से, और उसके बाद फॉर्मूला लाएंगे। देखिए कितना इजी वे में। अभी देखिए ये इतना तोड़ के क्यों बता रहे हैं,
तो जैसे ही एक्सरसाइज बनाने जाइएगा ना, तो वहां डायरेक्ट दे देगा कि सर साइन थीटा को कॉट के फॉर्म में चेंज करें, सर कॉस थीटा को टेन के फॉर्म में चेंज करें। बात समझ में आ रहा? तो वहां पे क्या कीजिएगा आप, समझ में नहीं ना आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये साइन थीटा को हम लोग देखेंगे कि कॉट थीटा क्या चीज, साइन थीटा से कॉट थीटा किस चीज में रिलेटेड है। तो हाँ सर, कोसेक थीटा से कॉट थीटा को रिलेशन है। कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जब कोसेक को कॉट से रिलेशन है तो कोसेक को भी साइन से रिलेशन है, तो काहे नहीं साइन को पहले कोसेक में बदल दे और कोसेक को कॉट में बदल दे। क्लियर मेरे दोस्त? तो हम लोग का एक्सरसाइज इजी वे में बनेगा। क्लियर? अब देखिए ये बनाएंगे, इसीलिए ये बता रहे हैं, समझ रहे हैं? और बताने का मेरा मकसद इतना डिटेल नहीं है, इतना डिटेल नहीं भी बताते तो चलता, क्या फॉर्मूला लिखा देते, एक्सरसाइज बनवा देते, लेकिन नहीं दोस्त, यहां से एकदम बोलते हैं ना डायमंड बन के निकलना। क्लियर? सोना तो हर जगह मिल जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब आ गए, अब एक बार और चलते हैं। वो अभी बता रहे थे क्या चीज के बारे में, कि हम लोग अभी तक देखे क्या कि AC स्क्वायर से भाग दे दिए, AB स्क्वायर से भाग दे दिए, अब BC स्क्वायर से भाग देते हैं। अर्थात एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। फिर वही दुनिया उसी टाइप से जैसे बार बार अभी कर रहे थे, क्या किए थे, इसको थीटा माने तो इसके सामने ये लंब जिसको P से दर्शाते हैं, एक कर्व क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और ये बचा जो आधार बेस। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या चीज में चलेंगे, तो ट्रायंगल ABC में चलेंगे। किसमें? ट्रायंगल ABC में। तो ABC में चलेंगे, अब कौन B है 90 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से, क्या चीज से, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से। तब पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं दोस्त कि कर्ण जो स्क्वायर है ना, कर्ण स्क्वायर वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? आधार स्क्वायर। अब देखिए सर कर्ण स्क्वायर जो है ना, वो कर्ण हमारा शो कर रहा है कहां, तो AC है, क्या है, AC, अर्थात AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जब AC स्क्वायर से भाग दिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला। अब जब हमने AB स्क्वायर से भाग दिया तो मिला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग BC स्क्वायर से भाग देते हैं तब क्या मिलता है, अर्थात यहां लिखना है दोनों पक्ष या दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पे, BC स्क्वायर से भाग देने पर। क्लियर? तो जब दोनों पक्ष में BC स्क्वायर से भाग देते हैं तब क्या मिलता है, तब देखिए क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बटा में BC स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिएगा AC बटा BC को लिख सकते हैं AC बटा BC और दोनों पे स्क्वायर अर्थात होल स्क्वायर। क्लियर? बराबर में इसको सेपरेट करेंगे तो AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बटा में BC स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब देखिए ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया दोस्त AC बटा BC के होल स्क्वायर बराबर AB। अब AB बटा AB स्क्वायर BC स्क्वायर दोनों में स्क्वायर, तो AB बटा BC का होल स्क्वायर अब प्लस में ओवर। यहां तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर AC का मान क्या है, H, इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, छोटा करेंगे। क्लियर? अब देखिए जब छोटा कर लिए तब देखिएगा अब देखिएगा ध्यान से दोस्त कि AC बटा BC के स्क्वायर बराबर AB बटा BC के स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए AC का मान क्या है, तो AC का मान H है सर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि H बटा BC का मान B अर्थात H बटा B का होल स्क्वायर बराबर सर AB का मान क्या सर, P है सर, P बटा BC का मान B अर्थात परपेंडिकुलर बटा आधार अब प्लस में दोस्त ओवन। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सर H बटा B किसका मान, कर्ण बटा आधार, तो सर हम जानते हैं ना सर कि कोस थीटा बराबर होता है
आधार बटा कर्ण, और इसी का उल्टा सेक थीटा कर दे सर, तो हमारा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अर्थात यही जो हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़े दोस्त, वही यूज करेंगे, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, अर्थात एच बटा बी। यहाँ एच बटा बी ही तो है दोस्त, अर्थात यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक थीटा के होल स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा पी बटा बी, अर्थात लंब बटा आधार। तो सर हम जानते थे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात हम इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख देंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस में ओवन। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अभी टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा, इसको वन को पहले भी लिख देंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत दोस्त? कोई दिक्कत नहीं, अर्थात हमारा एक ये सर्व समीकरण निकल के आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे दोस्त कि जब ए आ गया निकल के सर, तो यहीं से हम लोग अगर चले तो इसका भी इससे दो रिलेशन और बनेंगे। वो क्या बनेंगे कि सर ऐसा भी हो सकता है कि सेक को सेक थीटा रहने दें, ये स्क्वायर को उधर ले जाए तो अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाए। यस सर, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो एक ए सर्व समीकरण याद रखना है। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए जब ये रखेंगे तो सर ये भी हो सकता है सर कि ये सेक स्क्वायर थीटा है और ये टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन को इधर ले आए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा, और टेन इधर आएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में ओवन। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात एक हमारा ये भी बन गया। क्लियर? अब देखिए एक ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ओवन। क्लियर? अब देखिए क्या होता है ना कि हम लोग त्रिकोणमिति का टोटल जो भी फंक्शन है ना सर्व समीकरण के रूप में, वो हम लोग ज्ञात कर लिए बहुत इजी वे में, इसको रट जाना। एक दो जो बेसिक है वो हम लोग पहले भी बना याद कर चुके हैं, और ये एक्सरसाइज वन से ही जानते हैं कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अब बटा में कोस थीटा। क्लियर मेरे दोस्त? अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा ही कोट थीटा के मान पूछेगा, क्या चीज के मान पूछेगा? तो कोट थीटा बराबर भी होता है सर, तो इसको पलट देंगे तो कोस थीटा अब बटा में साइन थीटा। अगर इसका भी स्क्वायर करना रहेगा तो कोट स्क्वायर थीटा कर देंगे, और फिर ये दोनों के इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त? अर्थात मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए हैं, त्रिकोणमिति का इतना ही यूज होगा, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण का एक यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, दूसरा यूज होगा क्या, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तीसरा यूज होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये तीनों से जो हम लोग तीनों इसके हेल्प से जो बनाए इधर उधर पलट के प्लस माइनस, वो हम लोग तो कर ही लेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? बेसिक के 3-4 याद रखना है, और ये नॉर्मली जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से 8.1 से पढ़ते आ रहे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्लियर? अर्थात ये हम लोग त्रिकोणमिति देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं अलजेब्रिक, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला हमें इसमें यूज करना आएगा, और उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा ताकि हम लोग इजी वे में सोल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब चलिए कुछ नेक्स्ट चलते हैं अलजेब्रिक। क्या कर चलते हैं? अलजेब्रिक, अर्थात बीजगणितीय गणितीय फॉर्मूला देखते हैं कुछ। क्लियर? तो वो क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसको अलजेब्रा में हम बहुत इजी वे में सिद्ध करके बताएंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि हम लोग गणित पढ़ने नहीं आए हैं, गणित से खेलने और सीखने आए हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए अब जब दूसरा में आएंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए तीसरा में ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। अब ये जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तब क्या करेंगे, तो करेंगे ना सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस 2ab कर देंगे। क्लियर मेरे दोस्त? एक और इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, वो भी देखते चलेंगे। वो करेंगे क्या सर कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर कर देंगे सर, हाँ, और प्लस में 2ab कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा में क्या होगा सर कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो आ जाए तब सर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये एकदम रट जाना है।
क्योंकि रेशनलाइजेशन में भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माइंड में रखना है। क्लियर? अब देखिए, अब तीसरा आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे सर? तो करेंगे ना, ए प्लस बी कर देंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर एक और फॉर्मूला इसको होता है सर, वो होता है क्या, वो देख लीजिए। वो होता है सर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जब चले दोस्त, तो एगो और ए भी तो आ सकता है, वो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर। तो देखिए मेरे दोस्त, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर मेरे दोस्त? देखिए इसी में क्या होता है ना कि एक और क्यू के फॉर्म में होगा, वो हो जाएगा दोस्त माइनस है तो यहाँ माइनस ए माइनस बी के होल क्यू माइनस 3ab, नहीं दोस्त प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर में दोस्त? देखिए ये फॉर्मूला क्या करना है, रट जाना है। क्या करना है? रट जाना। क्लियर? अब देखिए रटना है कैसे, बोलिएगा सर इतना बड़ा रटेंगे? तो देखिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा अलजेब्रिक, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का सर्व समीकरण अगर आप लोग रट जाते हैं तो ये जो है ना 8.4 त्रिकोणमिति बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? वो कहते हैं ना कि जब जीत, क्या चीज, जब जीत की हो जाए तो घाव मायने नहीं रखती है। अगर आपका जीत हो जाए कि नहीं मैथ का हीरो और बादशाह बनना है, तो ये मायने नहीं रखेगा कि कितना बड़ा याद करना है और कितना घंटा पढ़ना है। क्लियर मेरे दोस्त? ये जिस दिन अनलिमिटेड हो गया कि पढ़ने पर बैठ गए और कितना घंटा पढ़ना है ये पता ना चलने लगा, तो समझ जाइए कि आपका जीत की बन गई। क्लियर मेरे दोस्त? तो थैंक यू एवरीवन, एंजॉय कीजिए, वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बुरा लगे, खराब लगे तो कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार लेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? थैंक यू एवरीवन, लेकिन छोड़ के नहीं जाना।